धर्म नहीं, कोई मत पंथ ना होकर एक धर्म है, एक वे ऑफ लिविंग है, एक वे ऑफ थिंकिंग है, सोच का एक तरीका है। मुझे आज भी वो पंक्तियां स्मरण होती हैं, कहते थे हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। यू जस्ट फील एंड रियलाइज, आप समझने का प्रयास करें, कहते हैं हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, भेद भावना का तमस यानी अंधकार खत्म होगा विश्व से, समरसता अमृत बरसेगा। समरसता यानी समानता, एक दृष्टि, एकात्म भाव, ये बरसेगा। हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु गिरि तरु सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा। स्वामी विवेकानंद 1892 में जो बोला था शिकागो के मंच से, उन्होंने कहा था कि मैं उस धर्म का अनुयायी होने का गर्व की अनुभूति करता हूं जो धर्म कहता है मैं ही नहीं मैं भी। वो जो धर्म कहता है कि भिन्न भिन्न मार्गों से आने वाली भिन्न भिन्न नदियां आखिरकार एक ही समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही दुनिया के जितने मत मतांतर हैं अपने अपने मार्ग से चलते हुए एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। इस बात को मानने वाला अगर कोई धर्म इस पूरी पृथ्वी पर मौजूद है तो हिंदू धर्म है, और इस विशिष्टता के कारण मैं इसको अपने हृदय में स्वीकार करता हूं, गर्व की अनुभूति करता हूं, धारणा को अपने हृदय में धारण करके। अब कल्पना करें कि हमारे जो मनीषी थे, प्रारंभिक काल के मनीषी जो थे, जिन्होंने बोला कि शांति मंत्र जिन्होंने उद्भाषित किया होगा ओम द्यो शांति, अब ये जो जब ये मंत्र बोलते ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, औषधीय शांति, वनस्पति शांति बोलते हैं, ये जो हिंदू धर्म की ये जो मंत्र प्रारंभ में खड़े हुए कहते हैं कि इस सृष्टि में शांति हो, जल में शांति हो, अग्नि में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, औषधियों में शांति हो। और इस धारणा को प्रारंभ के समय में जब जीते हुए में इसका लाभ क्या केवल हिंदू ले, और फिर हिंदू यानी क्या, इसका लाभ केवल शैव ले, क्या शाक्त ले, क्या हनुमान जी की भक्ति करने वाले ले? इन मंत्रों का अर्थ था कि सृष्टि पर जो भी चर अचर है वो सारे चर अचर इसका लाभ ले। शांत होगी जब जल शांत होगा, जब प्रकृति शांत होगी, जब आत्मा शांत होगी, जब मन शांत होगा, तभी सृष्टि में सुख की निष्पत्ति होगी। और यही धारणा लेकर अगर मनुष्य चलेंगे तभी विश्व का कल्याण होगा। इस बात को प्रारंभ से ही अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने सोच की जड़ों में स्थापित किया हमने। ऐसा धर्म, ऐसी संस्कृति जिसने भेद ही नहीं किया, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु गिरे तरु सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है। यानी मनुष्य है, पशु है, पर्वत है, चट्टान है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, पौधे हैं, सब में ईश्वर देखने वाला धर्म है। आज भी हम सभी तुलसी पे भी जल चढ़ाते हैं, पीपल पे भी जल चढ़ाते हैं, बरगद की भी पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, हर प्राणी में ब्रह्म का दर्शन करते हैं। गंगा माता हमारे लिए इतनी पूज्य है, पर्वतों की पूजा करते हैं। पूरी प्रकृति को बाहों में अपने समेटे हुए सबके साथ एकात्म धारण करके चलने वाली जीवन पद्धति अगर कुछ है तो वो हिंदुत्व है। और इस धारणा को लेकर चलने के कारण राइट फ्रॉम बिगिनिंग, प्रारंभ से ये जो पूरा का पूरा संस्कार जो हमारे रगों में आया, उस संस्कार को हमारे पूर्वजों ने कहा त्याग मूलक संस्कृति। और उसके पैरेलल जो एक कंसेप्ट खड़ा था वो था भोग मूलक संस्कृति। ये जो त्याग मूलक संस्कृति है, यानी कि हमारी अवधारणाओं के छोर में ये बात थी कि केवल मैं ही नहीं, जो भी मैं कमाता हूं, जो भी मैं अर्जित करता हूं, उस अर्जित धन का उतना ही अधिकार उस अर्जित धन पर पूरे समाज का, पूरी सृष्टि का, हम उसके लिए भी उसी प्रकार से उसे अर्पित करते हैं। इस सोच को लेके ये सोने की चिड़िया बना।
इस सोच को लेकर ये भारतवर्ष दुनिया के लिए आदर्श बना। और ऐसी संकल्पना होने के कारण पुराने हजारों साल पहले जो विदेशी यात्री इस देश को देखने के लिए आए, उन्होंने कहा कि आज हमें यहाँ देखकर आश्चर्य होता है कि यहाँ घरों में ताले तक नहीं लगते। ऐसा देश था ये, ऐसी संस्कृति थी, ऐसा धर्म था ये, ऐसा मत पंथ था, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की संकल्पना हमारे रगों में बसती थी। हम कहते थे सभी सुखियों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब तरफ शुभ शुभ देखने की हमारी आत्मा की प्रवृत्ति हो। ऐसा ये धर्म था, ऐसी वो संस्कृति थी। और इसीलिए परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब 100 वर्ष पहले संघ को देखा और संघ की एक कल्पना उन्होंने मन में ली, तो कहा उन्होंने कि जो ये हिंदू विचार है यही इस देश का प्राण है, इस देश की आत्मा है। अगर ये हिंदू विचार खत्म हुआ तो देश की आत्मा खत्म हो जाएगी, देश की आत्मा खत्म हो जाएगी तो ये भौगोलिक इकाई भारत नहीं बचेगा। इस भौगोलिक इकाई की तरह दुनिया में और तमाम भौगोलिक इकाइयां नष्ट हो गई अगर उनकी आत्मा नष्ट हुई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कहते हैं। और तब डॉक्टर जी ने कहा कि इस देश की चिति, प्रवृत्ति, आत्मा जब ये बचेगी तो भारत बचेगा। सवाल केवल देश की आजादी और गुलामी का नहीं है, देश की चिति, प्रवृत्ति, आत्मा के संरक्षण का है, संवर्धन का है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये तब होगा जब हिंदू मात्र इस देश के इन भावों को समझते हुए, इसको जीते हुए, एकजुट होकर इस सोच को संरक्षित करने के लिए जीवन लगाएंगे तो ही इस देश का भविष्य है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हुए 1925 में डॉक्टर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखो, इस देश का भविष्य भी है कि ये हिंदू राष्ट्र है, इस देश का वर्तमान भी है कि ये हिंदू राष्ट्र है, इस देश का भूत भी है कि हिंदू राष्ट्र है। इसके अतिरिक्त इस देश में कुछ है ही नहीं। देयर इज नो कंसेप्ट बियॉन्ड ये हिंदू राष्ट्र है। तो उन्होंने कहा सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं कि हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है, इसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब इसी पर डिपेंड करता है कि हिंदू राष्ट्र है। और ये खत्म कर दो तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। नथिंग इज लेफ्ट बियॉन्ड